उसको क्या करेगी? जब बहाती जाएगी तो क्या होती है? तेरी राख को गंगा में बहाएंगे, तेरी राख को गंगा बहा ले जाती है, तेरी राख को गंगा में बहाएंगे, तेरी राख की गंगा जी बहाएंगे। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तुम्हारे ही बच्चे जो तुमने बनाया है, जो कमाया है, पूत कितने होते हैं? एक कथा सुने कि ना सुने? भागवत ही सुना दिया, क्योंकि भाव में थोड़ा बह जाते हैं। सुनो, जो लोग घमंड करते हैं ना, किसी को धन का है, कहा गया है ना, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, और सुखी श्याम को दास। अच्छा, भगवान का भक्त ही सुखी रहता है, रहता कि नहीं रहता है? बताएं कि नहीं रहता है? बता दें। कथा सुनोगे ध्रुव जी की, ध्रुव जी ने कभी कुछ मांगा भगवान से? हम लोग तो मांगे करते हैं, जैसे सुबह उठे मांगना शुरू, भगवान आज ऐसा करना, हम आज शादी करने जा रहे हैं, कहते कि नहीं? अच्छी हो और सबको अच्छी चाहिए, तो भगवान कहते मेरी भी कथा कभी सुन लिया करो, तो भगवान तुम्हारी सुनेंगे। और जब तुम भगवान की नहीं सुनोगे तो भगवान कहते हैं कि तुम तो अपने परिवार की ही सुन सकते हो, लेकिन हमें तो संसार की सुनना है। तो इसलिए जब भी मौका मिले तो भगवान कहते हैं ये जीवन बार बार नहीं मिलेगा। तो सत्य क्या है? मृत्यु। और चित्त क्या है? चित्त वही होता है, भगवान ने कहा है, जब जीव कहते हैं 3 प्रकार के ताप कहे गए हैं। कितने ताप कहे गए? दैहिक, दैविक, भौतिक तापा कहा गया रामचरितमानस में। 3 ताप हैं, और 3 ही इसमें भी है सच्चिदानंद में, सत्य, चित्त और आनंद बराबर सच्चिदानंद। तो जिसका चित्त भगवान के चरणों में लग जाए तो उसका कल्याण हो जाता है। ऐसी है भागवत जी। आनंद क्या है? तीसरा क्या? तीसरा है आनंद। आनंद क्या होता है? आनंद कहाँ मिलता है? आनंद घर में नहीं मिलेगा। जो सोच रहे हो सर्दी है तो घर से ना निकले, वहां ठंड लग जाएगी। और भगवान कहते हैं प्यारे हो, जिस दिन तुम्हारी मौत की शहजादी आएगी तो उस दिन ना ठंड काम आएगी और ना कोई काम आएगा। कौन भी काम नहीं आएगा जिसके लिए तुम रोज कमाया करते हो, बच्चों के लिए। कहा गया कि नहीं? तो कहा जाता है आनंद मिलेगा भगवान की कथा में, आनंद मिलेगा भगवान की शरण में, आनंद मिलेगा साधु संतों की शरण में, और आनंद मिलेगा भगवान की भागवत महापुराण में। रामचरितमानस में भी इसका वर्णन है। समझ में आ रही कथा की नहीं आ रही? आ रही तो बता देना। हाँ, सब तरीके की कथा उपलब्ध रहती है। देखो, श्रोता वही है जिसकी समझ में आ जाए। वक्ता कथा कहता रहे और पार्वती जी जैसे जब सोते रहे तो आनंद नहीं आएगा और वंचित हो जाओगे। किससे? भगवान से मिलने से। तो आनंद कहाँ है? रामचरितमानस में कहा गया है कि जो आनंद सिंधु शोक राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु शोक राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, शीघ्र देत लोक सुपासी, शीघ्र देत लोक सुपासी।
लेते रहते हैं, लेते कि नहीं लेते? वो संसार से नहीं कहते हैं कुछ भी, हाथ में ले ली माला और अपना है प्यारा बंसी वाला, वो यही रहते हैं। और भक्तों का धन क्या है? रुपया पैसा। सभी भक्त एक जैसे नहीं होते। तो वैसे ही कहा जाता है सभी भक्त एक ही बात कहा करें भगवान से, क्या? जब भी मौका मिले तो भागवत जीवन जीना सिखाती है। कथाएं क्या करती हैं? जीवन जीना सिखाती है कि नहीं सिखाती है? जीवन कैसे जिया जाए ये भागवत बताती है। तो आनंद मिलेगा भगवान की कथा में। तो ऐसे सत्यचित और आनंद परमानंद भगवान की इस कथा को हम सभी प्रणाम करते। बोले भागवत महापुराण की। ये भागवत का प्रथम श्लोक था। तो एक बात याद आ रही है, भक्तों ने बहुत कथाएं सुनी होंगी, लेकिन क्या है कि विद्यावता भागवते परीक्षा। भागवत में क्या होता है? ज्ञानियों की पहचान होती है। भागवत में क्या होता है? ज्ञानियों की पहचान होती है। कि अब कई भक्त होते हैं वो आंकड़ा नहीं लगा पाते हैं, वो समझ ही नहीं पाते हैं। अब किसी की आयु देख ली, मायावादी व्यक्ति क्या करेगा? भगवान को पहचान पाएगा? सच बोलना पहचान पाएगा? अच्छा बताइए, व्यास जी सुखदेव जी को पहचान पाए थे? जन्म लेते ही निकल पड़े थे कि नहीं? और हम लोग जब से जन्म लिया और मरते भी समय तक प्राण नहीं छूटते नहीं छूटते। तो ऐसा मन को मत मैला करो। मन अगर मैला हो गया तो भगवान कहते मेरे काबिल नहीं रहोगे, फिर उसको साफ करना पड़ता है। साफ करेंगे कौन? यमराज जी। तो इसलिए शिष्य कहते हैं भागवत में दूसरा श्लोक है कि यम प्रवचंत मनुपेतम पेत कृत्य द्वैपायनो विरह का तर आजुहाव पुत्रेति तन्मया तरवो विनेदो स्तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोष्मि। कहते सुखदेव जी महाराज का जन्म नहीं हुआ था। अच्छा, पूरी भागवत किसने कही है? जोर से बोलना। सुखदेव जी ने कही कि नहीं कही? और सुनी किसने है? परीक्षित जी ने। तो हमारे परीक्षित जी कौन है? अनिल भैया जी। अनिल जी है कि नहीं? तो सोचिए, भगवान कहते मन में विचार करो कि बहु जन्म लभ्यते, जब बहुत जन्मों का पुण्य उदय होता है तब भगवान की कहीं कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है। अच्छा, एक बात है, जो सुखदेव जी हैं ये कौन थे? किसी को पता है? अच्छा, भक्त बहुत कहते हैं हमने कथाएं बहुत सुनी है, पंडित जी महाराज जी बहुत कथाएं सुनी है, इतनी सुन ली है कि अब तो तर ही जाएंगे। सुखदेव जी जो हैं, आइए सुखदेव जी के बारे में जानते हैं। सुख कहते हैं संस्कृत में तोते को। किसको कहते हैं? तोते को। और तोता जो ये है, ये कौन है? तोता है। एक बार गोलोक धाम में श्री राधा रानी के पास सुख नाम का पक्षी रहता था। पक्षी कौन? तोता। संस्कृत में क्या कहते हैं? सुख। और अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हाँ, बहुत याद हो गया। हमारे जो भैया फेसबुक पे भी सुनते हैं वो भी हंस रहे होंगे। तो सुख नाम का जो पक्षी रहता था, अच्छा सुखदेव जी क्या करते थे? 24 घंटे भगवान की कथा सुनते। क्या कहते? हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। तालियों से करते हुए
बात जरूर नोट कर लेना, ये मत सोचना 7वें दिन तक पूरा पांडात में झूमता नजर आएगा, इतनी महिमा है भागवत की। अब कई भक्त सोच रहे होंगे, क्योंकि भगवान कहते हैं जो मुझ पे भरोसा करता है उसकी कभी हार नहीं होती, और जो संसार पे भरोसा करता है उसका कभी वो जीत ही नहीं सकता। कहा गया है ना, क्या कहा गया है सुनिए। श्री सुखदेव जी महाराज भगवान से श्री राधा रानी के पास में बड़ी मस्ती में एक ही नाम गाते रहते हैं। उनकी इच्छा नहीं थी कहीं जाए, तो कुछ समय ऐसा आया सुखदेव जी महाराज ने जब भगवान कृष्ण के पास जाते तो राधा रानी का नाम लेते, और जब किशोरी जी के पास जाते तो भगवान कृष्ण का नाम लेते। हमारो धन कृष्णा कृष्णा कृष्णा। तुम्हारा धन क्या है? हमारा धन क्या है? हमारो धन पैसा पैसा पैसा। करते कि नहीं? नहीं जाता तो ये कहेंगे हमारो धन गाड़ी गाड़ी। कहते कि नहीं? और घमंड सभी को होता है, किसी न किसी बात का घमंड जरूर होगा। किसी को रूप का, किसी को धन का, किसी को बल का, रहता कि नहीं? लेकिन याद रखना, राम कथा में सुनोगे रावण के पास क्या नहीं था? सब कुछ तो था। 1 लाख पुत्र थे और 1.25 लाख तो नाती थे। हमारे यहाँ पे कितने साथी हैं बताओ? आया कोई नहीं आएगा, क्योंकि बनी बनी के चेहरे पर लाखों निशान होते हैं, और बनी से जब बिगड़ती है तो कोई भी साथ नहीं होते हैं। ये संसार का सत्य है। भगवान कहते हैं जिस पर मैं कृपा कर दूं उसका बाल बांका नहीं होता। सुखदेव जी महाराज चाहते हैं राधा रानी के पास, कहते हैं किशोरी जी इतनी दया करना कि आपके चरणों की जो रज है ये कभी हमसे छूटे ना, कभी न छूटे। कौन कौन वृंदावन कोई गया? नहीं गया? गए हो वृंदावन? अब जो वृंदावन जाता है वहां पे एक लीला प्रसिद्ध है। क्या? माखन चोरी लीला, वो भी सुनोगे। लेकिन भगवान कहते हैं अच्छा चोरी सभी करते हैं, करते कि नहीं? सब चोरी करते हैं, ऐसा कोई नहीं कि चोरी ना करता। भगवान का भक्त है, भगवान की कथा चोरी कर लेता है, करता है कि नहीं करता है? और जो आप समझ जाना, कोई कुछ चोरी कर लेता है और कोई देखने आता है महाराज जी कैसे दिख रहे हैं। भगवान कहते हैं उसको देखो। किसको? जो अंत समय आएगा। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं असली धन यही है। क्या? भगवान का नाम। कुछ समय बाद राधा रानी जब इस धरातल पर आने लगी, सुखदेव जी महाराज ने कहा कि मैं भी चलूंगा साथ में। राधा रानी ने मना कर दिया, तुम नहीं चलोगे क्योंकि तुम्हारी आवश्यकता भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम जा रहे हैं जिस धरातल पे वहां कष्ट बहुत मिलते हैं। मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? इसलिए कहा गया है कि दुख में मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है। ये दुखों का मेला है, घबराना नहीं। सिर्फ भगवान के नाम पे विश्वास रखना, भागवत जी पे विश्वास रखना, तुम्हारा गोविंद बेड़ा पार कर देंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। सच बताना, जो भगवान से प्रेम करता हो वो भगवान की निंदा सुनेगा?
निंदा नहीं सुन सकता, क्योंकि भगवान का भक्त वही है जो भगवान की निंदा ना सुने। और आज के युग में सभी भक्त निंदा ही किया करते हैं अधिकांश। कैसे कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ, पर भक्त ना हुआ कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम के जो पढ़े, वही भगवान का भक्त होए। वही तो भगवान का भक्त होता है। सुखदेव जी महाराज ने कहा मैं भी चलूंगा, किशोरी जी उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि जो तुम्हें यहाँ सुख मिल रहा है वो तुम्हें पृथ्वी मृत्युलोक में नहीं मिलेगा। श्री राधा रानी जी आ गई। सच बताना, राधा रानी से प्रेम करते थे सुखदेव जी महाराज। जब भगवान छोड़कर राधा रानी को जाते हैं तो सुखदेव जी महाराज सहन कर पाते वेदना को? नहीं सहन कर पाते। क्यों? क्योंकि उनको लगाव था राधा रानी जी से। तो कहा जाता है, बड़ी सुंदर ही कथा है। एक बार ये जो सुख नाम का पक्षी था, जब भगवान सारी लीलाओं को पूरी करके धरातल से चले गए, तब राधा रानी ने कहा कि जाओ, अब तुम्हारी आवश्यकता है इस संसार को। तो कैसे आए? एक बार बाबा भोलेनाथ अमर कथा सुना रहे थे। क्या सुना रहे थे? अमर कथा। किसको सुना रहे थे? किसको सुना रहे थे? पार्वती जी को। लेकिन ये किसी को पता है कि पार्वती जी ने एक बार जिद कर ली थी। क्या जिद की थी? बाबा नारद जी ने आग लगा दी। क्या लगा दी? बोले पार्वती जी से कि तुम्हें पता है कि बाबा जो मुंडमाला पहनते हैं, ये क्यों पहनते हैं? पार्वती जी ने कहा, ओ, ये तो हमें पता ही नहीं था। क्योंकि पार्वती जी हो या संसार की स्त्रियां हो, इसीलिए कहा जाता है कि 3 हट होते हैं। कितने? 3। लेकिन त्रिया जो हट होता है बड़ा विचित्र होता है। उसका प्रमाण दे रहे हैं। किसने वरदान मांग करके भगवान राम को भेज दिया 14 वर्ष वनवास के लिए? ये है त्रिया हट। तो वैसे ही पार्वती जी ने जब सुना, नारद जी ने कहा कि तुम्हारे पति देव जी जो माला पहनते हैं, मुंडमाला, ये क्यों पहनते हैं, तुम्हें पता है कि नहीं? पार्वती जी ने कहा, ये तो हमें नहीं पता है, क्यों पहनते हैं। तब तक कि नारद जी तो सुलगा के चले गए। नारद जी क्या करते हैं? भगवान का भक्त क्या करता है? क्योंकि सच का हवा होता है। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं उसमें सच्चाई छिपी रहती है। नारद जी ने जो ही कहा कि इसकी तुम जानकारी करना, अब पार्वती जी तो एक ही बात चली मन में कि हमारे पति देव जी हैं और हम हैं उनकी धर्म पत्नी। क्या है? तो पार्वती जी ने कहा, हम तो पूछेंगे क्यों पहनते हैं मुंडमाला। अब जैसे ही बाबा आए, क्या कहते हैं बाबा भोलेनाथ को? अवगढ़दानी कहते हैं। अब जैसे ही बाबा भोलेनाथ आए, पार्वती जी ने पूछा, क्यों बाबा, आज तक तुमने नहीं बताया ये माला क्यों पहनते हो? तो बाबा भोलेनाथ ने कहा, हमें लगता है ये सब नारद जी की लगाई हुई आग है, क्योंकि और कोई लगा ही नहीं सकता। 2 बात याद रखना जीवन में, कहा गया है दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े। हाँ, इनसे सावधान रहना। उसका प्रमाण मिलेगा महाभारत में। सपति मामा ने पूरा सब राधे राधे कर दिया। तो आज पार्वती जी ने जिद कर दी
कि मैं इसका रहस्य बताओ। तो बाबा भोलेनाथ ने कहा, हे देवी, इस रहस्य को मत जानो, ये तो रहस्य निराला है, और जो भी सुन ले इसको वो अमर होने वाला है। जो भी इस रहस्य को जान जाएगा, हम तो अमर हैं, हम कभी मरते नहीं, और तुम मर जाती हो। उसी की माला को एक माला बना ली है पू के, उसी में डालते जाते तुम्हारे सिरों को उसी की मंडमाला बना ली है। पार्वती जी ने कहा, अब हमें भी अमर होना है। क्या कहा? हमें भी अमर होना है, हमें भी अमर कथा सुनाओ। बाबा भोलेनाथ ने कहा, देवी मान जाओ, क्योंकि उन्हें तो सब पता रहता है क्या होने वाला है, क्योंकि परमात्मा से कुछ भी छिपा नहीं है। तो बाबा भोलेनाथ गए, कहाँ गए? अमरनाथ में। कहाँ गए? अमरनाथ। और वहां पर बाबा भोलेनाथ ने डमरू बजाया। जब डमरू बजाया तो सारे पशु पक्षी उड़ गए। एक तोतनी बैठी थी, उसने इन्हीं सुखदेव जी महाराज को सुख नाम के पक्षी को जन्म दिया था। अब वो सुख नाम का जो पक्षी था वो नहीं उड़ा, क्योंकि छोटे थे सुखदेव जी। सुख नाम का जो पक्षी था वो छोटा था, वो नहीं उड़ा। और बाबा ने कहा पार्वती जी से कि जाओ देख लो कोई रहा तो नहीं है, क्योंकि जो सुन लेगा वही अमर हो जाएगा। ये भागवत भी वैसी है, जो सुन लेता है वो अमर हो जाता है। इसमें कोई पैसा नहीं पड़ता कभी पैसा? सच बताना, भगवान ने कभी तुमसे मांगा है कि तुम इतना दो मुझे तो मैं तुम्हारे घर आऊंगा? क्योंकि कहा गया है कि जाति पाते पूछे नहीं कोई। जाति पात भैया ध्यान कर जाते हैं।